बहुत लोगों ने ये बोला कि एक ऐसा कमबैक करो जिससे लगे कि हाँ यार कमबैक हुआ है। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल अभी सेट हुआ समय रैना का। तो भाई उसको तुम जो दिखाया जा रहा है वो मत समझो कि उसने कमबैक किया। उसने सबसे बड़ी चीज़ करी वो है सेटलमेंट। उसने सेटलमेंट किया है, उसने मैनेजमेंट किया है। ये है सबसे बड़ी चीज़ जो कि तुम्हें इस टाइम यूट्यूब पे या किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ नहीं बताई जाएगी। उसने किया सेटलमेंट, और उस सेटलमेंट के पीछे बहुत बड़ी चीज़ें लगी हुई भाई। मतलब अभी रिसेंट में एक वीडियो भी आई कि समय रैना के जैसे इस टाइम अभी जो महाराष्ट्र में उनका जो सीन हो गया था, कांड हो जो भी उसने बोला था अपने शो में, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पता नहीं किस किस स्टेट्स की गवर्नमेंट ने FIR ये सब कर दिया था। बहुत लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। अचानक से उसके फेवर में क्यों लगता है कि पहले वो आया तो फेवर में हुआ। पहले पीठ पीछे बहुत चीज़ें हुई भाई, सब मैनेजमेंट हुआ, बहुत पैसा अब यार एक इंसान करोड़ों रुपए छाप रहा है एक किसी भी प्लेटफॉर्म से, या फिर किसी भी चीज़ जो भी चीज़ वो कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई शो कर रहा है, तो भाई कहीं ना और सबसे बड़ी चीज़ पता है उसके पास क्या है? उसके पास है ऑडियंस। उसके पास है इंडिया का यूथ, या कह सकते हो ऐसा यूथ जो बाहर भी है, जो इंडिया के अंदर भी है और जो इंडिया के बाहर भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग देखते हैं उसे। उसकी कॉमेडी जो है अपना एशिया का बहुत बड़ा जो यूथ है वो देखता है भाई, ठीक है। पाकिस्तान का बंदा भी देखता है, बांग्लादेश का देखता है, श्रीलंका का देखता है, भूटान का देखता है, नेपाल का देखता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि वो नहीं देखा, तो उसका बहुत बड़ा एक ऐसा मतलब ऑरा है उन लोगों के बीच में कि वो इतना कर रहा है, ठीक है। अभी उसका शो आया, मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। कि अभी इसका शो आया था जो सीज़न 2 वाला जो स्टार्ट हुआ है, उसमें वो एक मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप सही से जाओगे देखने ना, थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो भाई वो चाइना बेस्ड फ़ोन है कोई, ठीक है, होगा शायद। तुम मुझे जो नाम बताया पर अपना हिसाब से तुम देखना, सर्च करना। वो पूरा चाइना बेस्ड फ़ोन है जिसको बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया है, ये सब चीज़ें हैं, और उसके अंदर कुछ नहीं है ना, कोई प्रमोशन। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं जो कि टेक की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, भाई उन लोगों ने तो पूरा पूरा तरीके से मना कर दिया कि भाई ये यार इंडिया के नाम पे बेच रहे हो, या तो चाइना के लिए बेचते तो सस्ता बेच देते तो चीज़ें सही थी। अब इंडिया के नाम पे चाइना वाला जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हो, फिर वो उसकी कॉस्ट वैसी करती है जैसे इंडिया में बिकती है। भाई चाइना से लोगों को सस्ता पड़ता है, इंसान क्यों लेता है चाइना का प्रोडक्ट? क्यों सस्ता पड़ता है उसके लिए? कैमरा बढ़िया मिल जाता है, बैटरी अच्छी मिल जाती है, इसलिए चाइना के टेक के लिए जाता है वो। लेकिन अगर वो वही टेक अगर इंडिया का हो तो तुम्हें थोड़ा सा महंगा मिलेगा, तुम कहोगे यार ये तो इंडिया का है। लेकिन अब उस फ़ोन के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी लॉन्च करी, जो भी करी, वो तुम जाकर थोड़ी सी और रिसर्च कर दोगे तो फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल जुड़ जाएगा उसकी साइड से। तो चीज़ें मैनेज हुई, अचानक से ऐसे ऑफर नहीं मिल गए ले मेरा फ़ोन प्रमोट करो, समझ रहे हो। फिर अभी कल परसों रिसेंट में क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो IT सेल था पूरा, उसने इनवाइट किया भाई अपने कोई भी एक प्रोग्राम था उनका, उसमें समय रैना को बुलाया गया, मतलब एज आ गेस्ट बुलाया गया, सही है। तो लेकिन तुम खुद सोच रहे हो कि आज से कुछ महीने पहले उसकी क्या हालत थी भाई, पकड़ के ले गई, उठा के ले गई उसको, केस FIR चल रही है। और आज क्या हो रहा है, उसे वही बंदा गया, मतलब हम तुम्हें गाली दें और तुमसे लड़ाई हुई, बहुत तगड़ी लड़ाई हो, तुम्हारी हवा ख़राब है, और कुछ महीनों में मैं बुला रहा हूँ अपने घर पार्टी के लिए, आओ यार पार्टी है, तो तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पर कमबैक नहीं कहते हैं इसे कहते हैं मैनेजमेंट। समझ रहे हो। तो मैनेजमेंट कैसे किया उस बंदे ने भाई। तो ये चीज़ सीखनी है, रहना है अगर, तो ये और सबसे बड़ी चीज़ है समय रहने पास, पता है क्या है, समय के साथ साथ दिमाग भी है, और भाई यही करना हो चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि तुम कैसे चीज़ों को सेटलमेंट करते हो, कैसे मैनेजमेंट करते हो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और यही चीज़ तुम्हारी पढ़ाई में भी मैटर करती है भाई, कि अगर लास्ट मेरे टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो कैसे मुझे उस पर कॉन्कर करना है भाई, कैसे उस पर हमको जीत हासिल करनी है कि मैं अब किसी को गलती ना करूँ। तो पढ़ाई में उस चीज़ को लेके आओ। तो ये चीज़ों को देखो, समझो, देखो मैंने एक छोटी चीज़ को कितना तरह डीपली समझा। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ बताई गई होगी, लेकिन मेरे सामने वो चीज़ आती रही, मैं कनेक्ट करता रहा, पहले ये चीज़ है फिर वो चीज़ है, हल्का हल्के मेरी चीज़ कनेक्ट होती रही। मैंने कहा यार एक ऑडियो तो बनती है इसके लिए, ठीक है। तो एक कोई कमबैक नहीं है, ये एक सेटलमेंट है। समझ रहे हो।
सेटलमेंट और एक मैनेजमेंट है। तो ये चीज़ करना सीखो अपने हर एक चीज़ में, और इसी चीज़ को एक तरीके से अपनी पढ़ाई तक मोड़ो कि पढ़ाई में मैं इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी तुम लोग का जो भी तुम लोग तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो भी तुम कर रहे हो भाई, इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करो और अपनी लाइफ में इंक्लूड करो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा भाई। तो ऐसा समझो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समय रहना। ठीक है, तो कुछ और भी अच्छी चीज़ सीख लो उससे भाई। ठीक है, अब मुझे बहुत सही चीज़ लगी कि कैसे जब आपकी फटी पड़ी हो तो कैसे आपको उसमें भी ना आपदा में अवसर भाई, उसने आपदा में अवसर उठाया भाई। उसने कोई मेरी ज़िंदगी बचाओ चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, डू और डाई सिचुएशन थी उसकी भाई, उसने डू कर दिया। तुम्हारा डू और डाई में तुम्हारे डाई के चांस 90 रहते हैं, 10% डू वाला होता है, उसका क्या था 100% डू। तो सीखो जो मैंने कहा, थोड़ा समझो, फिर से चाहिए सुन लो ऑडियो। ठीक है, बाय बाय।